वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि लगातार हम पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पाठ्यक्रम दे रहे हैं, आज हमको कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 3.1 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। आप देख रहे हैं x और y। रैखिक इसलिए है कि चर पर लगी हुई अधिकतम घात 1। जैसा आपको पहले भी बताया गया है कि रैखिक समीकरण वे समीकरण हैं जिसमें चर पर लगी हुई घात 1 होती है। हम देखकर पहचानते हैं, यदि हम इसका आलेखन करें तो हमें सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज भी हमको रैखिक समीकरण ही पढ़ना है, लेकिन ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका मानक रूप ax + by + c = 0। अब यहां पर जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं यानी a, b, c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। a x का गुणांक है, b y का गुणांक है, c अचर पद है। और a कभी शून्य नहीं हो सकता, b कभी शून्य नहीं हो सकता, c शून्य हो सकता है। यदि a शून्य हो जाए तो एक चर आपका यहां समाप्त हो जाएगा। यदि शून्य का a में x में गुणा करेंगे तो ये पद, तो फिर ये दो चर वाला रहा कहां। यदि b शून्य हो जाएगा तो चर y चर वाला पद समाप्त हो जाएगा। फिर ये दो चर वाला कहां से आ जाएगा। इसलिए ax + by + c = 0 जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ये x + by + c, अभी हमने बताया कि a शून्य नहीं हो सकता, b शून्य नहीं हो सकता, c यदि शून्य हो भी गया तो भी यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण रहेगा। यद्यपि अपने विस्तृत पदों में यानी जितने पद होने चाहिए वे सारे पद मौजूद नहीं है, तो भी यह दो चर इसमें है, इसलिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें चर दो है x और y, उनकी घातें 1 है। तो 1 घातों वाले हैं इसलिए ये रैखिक है। चूंकि दो चर हैं इसलिए दो चरों वाले हैं। यदि हम इनका आलेखन करें, यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये बीजीय रूप है। एक उदाहरण लेते हैं, ऋण 12 = 0। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो तुलना करके देखें, a = 3, b = 4 और c के स्थान पर -12 है। प्लस भी हो सकता है।
क्या ये दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है इनको हम एक सरल रेखा में बदल सकते हैं। कक्षा 9 में आपका एक टॉपिक रहा है जिसे आप सरल रेखा में बदलने का काम किए। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 4y प्लस, तो हमने इन दोनों पदों को पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया 12 माइनस 3x, y बराबर 12 माइनस 3x बटे 4। यह एक सरल रेखा है, मैं बार बार याद दिला रहा हूं, एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदुओं से मिलकर सरल रेखा बनती है। तो यदि उस पर अनंत बिंदु है तो उसके अनंत निर्देशांक भी होंगे, और वो जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण की दृष्टि से देखे जाएंगे, इसका मतलब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y के अनंत ऐसे मान प्राप्त होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यहां x y, अब x के कुछ मान जो स्वतः हम अपने से लेते हैं तो y का एक निश्चित मान हमें प्राप्त होगा। जैसे x के जगह हमने 3 रख दिया, x बराबर 3 रख दिया, तो आप ध्यान से कैलकुलेशन करिए तो 3 शून्य में 0 हो गया। अब 12 बटे 4 बचा है तो 4 तिहाई 12, y बराबर 3। यानी कि समीकरण 0 और 3 से संतुलित हो रहा है कहिए, या 0 और 3 इसका एक हल है, या 0 और 3 एक ऐसे बिंदु का निर्देशांक है जिस बिंदु से होकर ये सरल रेखा जा रही है। अब हम दूसरा कुछ भी मान x का यहां रख सकते हैं, गणना करके y का मान ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ही मान रखेंगे x का जो आसानी से कट के हमें पूर्णांक में आ जाए, यद्यपि हम कुछ रख सकते हैं। अब यहां पर जैसे मान लीजिए हम 1 रखते हैं तो 3 × 3 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा और वो 4 से पूरी तरह से, तो y की वैल्यू तो सही आएगी, लेकिन प्लॉटिंग में या निर्देशांक लगाने में हमको दिक्कत होगी। अब हमने x का मान यहाँ पर ऐसे 4 रखा, तो 4 तिहाई 12, 12 में से 12 जाएगा 0, यानी y का मान 0 आ गया, यानी 4 का मान 0। एक इसका हल है या इस बिंदु से होकर ये जा रही है, सरल रेखा पर स्थित है, जो भी समझ में आया कर सकते हैं। अब 4 के अलावा कुछ ऐसे वैल्यू जैसे 5 हमने रख दिया, 5 तिहाई 15, तो 15 से 12 घट रहा नहीं, तो 6 रख दें, 6 तिहाई 18, 18 से 12 घट रहा है। अब कुछ ऐसा मान आप रख सकते हैं, जैसे माइनस में रखिए तो माइनस और 2 रखिए, तो कुछ 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, 7 तिहाई 21, 21 से 12 घटेगा जो 4 से नहीं कट रहा, और 8 तिहाई का जब जैसे मान लीजिए 8 हमने पुट कर दिया तो 8 तिहाई का 24 हो गया, ऋण 24 और धन 12, तो ऋण 12 आएगा, ध्यान दीजिएगा 4 से काटने पर ऋण 3 आएगा, यानी 8 कामा ऋण 3। अब एक सवाल आपके मन में उठे जिसे मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसे हम कितने मान ले सकते हैं? तो उसका उत्तर होगा कि ऐसे हम अनंत मान ले सकते हैं, अर्थात इस समीकरण के अनंत हल प्राप्त होंगे यदि इन निर्देशांकों को हम किसी निर्देशांक कार्तीय तल पे प्लॉट करें, यानी स्थापित करें,
या निर्देशित करेंगे, क्योंकि जैसा कि कक्षा 9 में टॉपिक आपको बताया गया था। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये x x डैश y y डैश, ये टॉपिक बहुत पहले आपको पढ़ा दिया गया है। 0, 3, 0 x 0 y 1 2 3, एक पॉइंट क्लियर हो गया। 0, 3, अगला हो गया 4, 0 1 2 3 4, 4, 0, एक पॉइंट है। 8, -3, 8, -3 जैसा कि चौथे चतुर्थांश में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, यानी यहाँ 3 के सीध में 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट जब भी हम मिलाते हैं तो सदैव हमेशा एक सरल रेखा बनाएगा। ये है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, जिसके सारे स्वरूप को हमने स्पष्ट किया है। और ये तमाम सारे बिंदु हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x और y के मान इस सरल रैखिक समीकरण को, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को संतुलित करेंगे। अब यदि इस समीकरण को हम एक कथन के रूप में जानना चाहते हैं तो ये कथन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया है। इसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं या निर्देशित कर सकते हैं, हमें सरल रेखा प्राप्त होगी। एक लॉजिक है कि जिस दो चर वाले रैखिक समीकरण में c यानी कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, वे अनेक बिंदुओं से तो होकर जाएगा ही, लेकिन वर्जिन पॉइंट यानी मूल बिंदु से अवश्य जाएगा। उसका एक बिंदु मूल बिंदु जरूर होगा जब उस समीकरण में c नहीं रहेगा। ये आपके जानने की बात है, इसको याद रखिएगा। अब जैसा अभी हमने दिया है उदाहरण में = 12, तो यह एक कथन है, ये समीकरण एक कथन बता रहा है कि x कोई अज्ञात राशि है जिसका 3 गुना, y कोई दूसरी अज्ञात राशि है जिसका 4 गुना। यदि मैं जोड़ देता हूं तो परिणाम के रूप में हमें 12 प्राप्त होता है। इस प्रकार इस बीजीय समीकरण को हम एक कथन के द्वारा, यदि कोई एक कथन स्टेटमेंट या शर्त जिसके द्वारा हम दो चर एक रैखिक समीकरण बनाते हैं और फिर इसको हल करने की अनेक विधियां, जिसे आप आगे पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम इसका पेयर पढ़ेंगे, मतलब जोड़े। अगर दो चर एक रैखिक समीकरण एक साथ आ गए तब हम क्या करते हैं। उससे पहले हम अपने एक्सरसाइज में 3.1 में 2-3 क्वेश्चन है केवल, क्योंकि एक्सरसाइज को भी लेकर साथ में चलना है, इसलिए हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। इस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल कंसेप्ट, मानक रूप क्या है, क्यों उसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस कंसेप्ट को समझते हुए आप अपनी पुस्तक से उदाहरण को देखेंगे, उदाहरण को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को
हम कल आपके साथ एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप जितने उदाहरण हैं, जितने आपके पास साइड बुक है, उन सब से इस कंसेप्ट को समझकर इसका प्रयोग करके मेहनत से पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।